दिलीप के पिता की पिछले साल मौत हो गई। उनके पिता का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट था। दिलीप ने सोचा कि पिता तो अब रहे नहीं, इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को मां के नाम ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन पहले तो इस बात को म्यूचुअल फंड कंपनी मानने को तैयार ही नहीं हुई। जब मानी तो उसने दिलीप से 75 डॉक्यूमेंट मांग डाले। दिलीप के मन में आया कि पिता से जो गलती हुई उसे वो कभी नहीं दोहराएंगे और अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी जरूर अपडेट करेंगे। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन नॉमिनेशन को लेकर कैजुअल रवैया रखते हैं, नॉमिनेशन को स्किप कर देते हैं। म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन को लेकर सेबी की रिपोर्ट क्या कहती है, उस पर नजर डालते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 2 फरवरी को नॉमिनेशन को लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें एक अलार्मिंग सिचुएशन दिखी। देश भर में 13 करोड़ 64 लाख सिंगल डीमैट अकाउंट्स में से 9.8 करोड़ यानी 72.48% डीमैट खातों से नॉमिनेशन डिटेल गायब है। 9.51 करोड़ यानी 69.73% डीमैट होल्डर्स ने जानबूझकर नॉमिनी की जानकारी नहीं दी, जबकि 37,58,000 यानी करीब 3.25% डीमैट अकाउंट होल्डर्स असमंजस में हैं। उन्होंने ना तो नॉमिनी और ना ही नॉमिनेशन से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। इसी तरह 8.9 करोड़ सिंगल म्यूचुअल फंड फोलियो में से 7 करोड़ 64 लाख यानी 85.82% फोलियो में नॉमिनी बनाए गए हैं, जबकि 1.26 करोड़ यानी 14.18% फोलियो में नॉमिनेशन से बाहर रहने का विकल्प या असमंजस की वजह से ना तो नॉमिनी डाला गया है और ना ही नॉमिनेशन से बाहर रहने का विकल्प चुना गया है। डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड दोनों में एक अच्छा खासा नंबर उन लोगों का है जो नॉमिनी की डिटेल्स जानबूझकर नहीं देना चाहते, यानी नॉमिनेशन से ऑप्ट आउट कर जाते हैं, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि नॉमिनी रखना चाहिए या नहीं। अब ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी है। नॉमिनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आप एक व्यक्ति को चुनते हैं जो आपकी मृत्यु होने पर आपकी संपत्ति यानी एसेट्स की देखभाल करता है। नियम के मुताबिक नए डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन अनिवार्य है। किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो फॉर्म में नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का विकल्प चुनना होगा। पहले नॉमिनेशन अनिवार्य नहीं था, जिस वजह से कई लोग इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। नॉमिनी जोड़ना इसलिए जरूरी है ताकि निवेश करने वाले व्यक्ति के दुनिया में ना रहने पर उसकी पूंजी सही हाथों में आसानी से पहुंचे। नॉमिनी कानूनी वारिस या कोई करीबी व्यक्ति हो सकता है। नॉमिनी का कानूनी वारिस नहीं होने पर नॉमिनी एजेंट या ट्रस्टी के रूप में काम करके कानूनी वारिस को संपत्ति दिलाता है। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ना होने की सूरत में कानूनी वारिसों या क्लेम करने वालों को अपने हिस्से की यूनिट ट्रांसफर कराने के लिए वसीयत, कानूनी वारिस सर्टिफिकेट, दूसरे कानूनी वारिसों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसे तमाम दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। काफी सारे निवेशक वसीयत नहीं लिखते हैं। ऐसे में अगर नॉमिनी अपॉइंट ना हो तो मृत निवेशक के परिवार को यह साबित करना होगा कि वो मरने वाले व्यक्ति के कानूनी वारिस हैं, जो काफी मुश्किल काम है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया आसान है। म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से नॉमिनी जोड़ सकते हैं। ऑफलाइन में आप फंड हाउस को फॉर्म में नॉमिनी की डिटेल भरकर दे सकते हैं। वहीं ऑनलाइन में कैम्स की वेबसाइट www.camsonline.com पर जाकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स सिलेक्ट करना है। फिर नॉमिनेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके सामने म्यूचुअल फंड्स अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी। अकाउंट पर क्लिक करके नॉमिनी रजिस्टर चेंज या हटा सकते हैं। ये काम म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के जरिए भी हो सकता है। डीमैट अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL की वेबसाइट nsdl.co.in पर जाकर डीमैट नॉमिनेट ऑनलाइन पर क्लिक करना है। DPID, क्लाइंट ID और पैन एंटर करने पर डीमैट अकाउंट पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसके बाद आप नॉमिनी की डिटेल भरकर आधार OTP से नॉमिनेशन कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड और डीमैट में नॉमिनेशन की डेट बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी गई है। अब तक ये काम नहीं किया है तो कर लें, वरना आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा। साथ ही आप म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। म्यूचुअल फंड डीमैट ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट, FD, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी चीजों में भी नॉमिनी अपडेट कराएं। दिलीप के पिता वाली गलती आप मत कीजिए, वरना आपके ना रहने पर आपके पैसे आप ही के परिवार को मिलने में दिक्कत हो सकती है।